बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और नतीजों के साथ। नाज़रीन, आज के वीलाग में बताएंगे, एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान का राज़ीनामा करवा रहे हैं, मुआहदा करा रहे हैं कि जंग ना हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बहुत बड़े एग्रीमेंट का हिस्सा बन गया, तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान में दफाई मुआहदा हो गया। तीसरा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अडयाला जेल में कैद। इमरान खां की हालत तशवीशनाक, हाई ब्लड प्रेशर की खबरें, हुकूमत की संग दिली, कैदी के हकूक़ ख़त्म, पाकिस्तान में इंसानी की पामाली, साबिक़ वज़ीर आज़म से नारवा सलूक। इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया खबरें दे रहा है, लेकिन एक तरफ हुक्मरानों को बनाने वाले कहते हैं कि मुल्क का निज़ाम कलैप्स कर चुका है, तबाह हो चुका है, लेकिन वज़ीर आज़म यही चलेगा। क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल ऐसे हाथों में है जो खुद अपाहज है, जो बैसाखियों पे खड़े हैं? इमरान खां की सेहत के बारे में कहा जा रहा है उनका ब्लड प्रेशर हाई है और इस पर मीडिया पे खबरें हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। जल्द पूरे मुल्क में मूवमेंट चलाने की हिकमत अमली बना रहे हैं, कहीं ये देर ना कह दें। नाज़रीन, मुल्क में 4 साल हालात की मुख्तसर अगर अक्कासी करूँ तो मेरे पास तो वो लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि जितने जुल्म सितम नाइंसाफ़ी मैंने देखी है, शायद ही हमने अपना शहीद अरशद शरीफ दोस्त खोया है और कई सहाफ़ियों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और इसी तरह जजों ने, अवाम शहरियों ने, अफसरान ने। तो इस 4 साल को मैं मुख्तसर से लफ्ज़ों में कहूँ तो मुझे हबीब जालिब का एक शेर ही याद आ रहा है, जुल्मत को ज़िया सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। जुल्मत को ज़िया सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। पत्थर को गहर, दीवार को दर, करगस को हुमा क्या लिखना। हबीब जालिब। नादरीन, ना जाने पाकिस्तान को किसकी नज़र लग गई कि एक दो जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, 5 से 4 दहाइयों से इक़्तिदार में हैं। इसमें इनके अपने असासों में अरबों खरबों रुपए इजाफा हो गया। इमरान खान पर 300 मुकदमे बना लिए। एक केस ये नहीं साबित कर सके कि इमरान खान ने एक छोटी सी दुकान शॉप से लेके कोई घर प्रॉपर्टी बैरून मुल्क बनाई हो। अल कादर का केस बनाया, अल कादर यूनिवर्सिटी जेलों में आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तबलीग की जाती है, दर्स दिया जाता है, वो पैसा लंदन से पाकिस्तान आया, लेकिन सज़ा इमरान खान को हो गई और वो पैसा अब भी हुकूमत पाकिस्तान के पास है। अब इमरान खान की खबरें सदीक जान और दीगर सहाफ़ियों ने दी है, और उनकी पार्टी ने भी कहा कि इमरान खान की आँख की बनाई के बाद अब उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उन्हें अस्पताल लाया गया। लेकिन सरकारी संगदिली की इंतहा देखें, इंसानी हकूक़ की पामाली देखे, कानून को रोंदने वालों का तकब्बर देखे, रोनियत देखे, फ़रोनियत देखे, तकब्बर की इंतहा देखे, जालम की सोच देखें कि हुकूमत ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि आए फौरी तौर पर इमरान खान के ज़ाती मालिजिन डॉक्टर उनकी बहनों को मिला देते हैं, ये सामने इमरान खान बैठा है, उसको कुछ नहीं है। इंसानी हमदर्दी भी इनके पास नहीं रही। कोई सड़क पर कोई आदमी गिर जाए तो लोग उसको उठा के फौरी तौर पर अस्पताल ले जाते हैं। इधर मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, जिसने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, जिसने पाकिस्तानी अवाम को 3 कैंसर अस्पताल दिए, कैंसर शौकत खानम अस्पताल लाहौर, शौकत खानम अस्पताल पेशावर, शौकत खानम अस्पताल कराची, जो उसकी कैद के दौरान लोगों ने डोनेशन दे के बुलाया। लेकिन ज़ालिमों को ये भी शर्म नहीं आती कि उस शख्स के बारे में, चाहे अल्लाह के नेक बंदो, नवाज शरीफ है, वो भी रब अल्लाह ताला ने उसे अशरफुल मखलूक बनाया है, आसफ़ अली ज़रदारी साहब को भी अशरफुल मखलूक बनाया, इमरान खान को भी बनाया। सियासी मुखालफत होगी, आप उसके खिलाफ इलेक्शन लड़े, 100 दफ़ा लड़े इलेक्शन, लेकिन हारे हुए को जिताए तो ना, जिताए हुए को तो हराए ना। तो इंतकामी कार्रवाई इतनी तो ना करें कि पाकिस्तान जमात इस्लामी पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल करे, धरना दे, तो एक बंदा ना पकड़े, और पीटीआई का बंदा सिर्फ मोहल्ले में एक अकेला नाम ले पीटीआई, या किसी ने झंडा पकड़ा हो तो उस पर 780 पर्चा दे दिया जाए या उसे जबरी गुमशुदा कर लिया जाए। और इमरान खान को 8 महीने से बहनों को नहीं मिलने देते। अगर खुदा ना खास्ता उसको जेल में कुछ हो गया तो चलो, दुनिया में तो शायद बहुत ताकतवर है, इन्होंने इम्यूनिटी ली हुई है सदर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसफ़ अली ज़रदारी ने, लेकिन रोज़े इशर वाले दिन आपको अज़ाब इलाही से कौन बचाएगा? इमरान खान को अगर आपने जल्द अस्पताल ना पहुँचाया, और उसके अलावा जितने भी जेलों में मरीज़ हैं, तो याद रख लें फिर वक्त गुजर जाएगा। इमरान खान की बहनों ने अपने भाई के बारे में क्या कहा,
अलीमा खान ने, अब ये उनकी ज़ुबानी सुन ले कि दुनिया में कोई भी बीमार होता है तो 7 गैर भी उसे सड़क पर पते बंदे को सब तक ले जाता है। डयाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की 80% अवाम और ओवरसीयर का 100% 95% मकबूल लीडर इमरान खान को हालत असल क्या है, बीपी कितना शूट किया, कितना नहीं किया, आँख की बनाई की है, किसी ने 8 महीने से उसे मिलने नहीं दिया, ज़ाती मालजी ने चेकअप नहीं कराया, उसका रिज़ल्ट पिम्स अस्पताल गया या कहीं और ले गया, किसी और को मिलाया, क्या मिलाया, ये हकीकत नो बडी नोज़, कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन अलीमा खान, इमरान खान की मशीरा ने क्या कहा, मेरा ख्याल है कि PTI वालों को थोड़ी सी अगर शर्म है तो उस वक़्त तक अब एहतजाज पुरअमन करते रहे जब तक इमरान खान का चेकअप नहीं होता और उनके ज़ाती मालिजीन और उनकी बहनें नहीं उसमें शामिल होती। उस वक़्त तक किसी बात को हो सकता है, अल्लाह करे उसकी सेहत मुकम्मल सेहत ठीक हो, लेकिन ये भी इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। आपने मीडिया पर पाबंदी लगा दी, कोई ख़बर नहीं देता, जेल हुकाम से चेक किया जा सकता है, लेकिन आपने मुल्क में अफवाहें, झूठ और प्रोपेगेंडा कराने की सरकारी मशीन बना दी है पाकिस्तान के मीडिया को। सारे ही PTV 2 बन गए हैं। इमरान खान की बहन अपने भाई के लिए, अलीमा खान क्या कहती हैं, उनकी ज़ुबानी से। आपकी वालदा, आपके भाई जब बीमार होते हैं, आप मुझे बताओ सबसे पहले आपकी तरजीह क्या होगी? उसको बेहतर से बेहतर अस्पताल में फौरन इलाज करवाया जाए। आप नहीं करेंगे? आज आपको वो दर्द नहीं है हमारे भाई के लिए, आप वो दर्द नहीं खा रहे कि सबसे पहले इमरान खान का इलाज करवाएं हम अस्पताल में। हमने ये डिमांड कर रहे हैं फरवरी से कि इमरान खान का हक बनता है कि उनका इलाज करवाया जाए हमारी फैमिली की और लॉयर्स की मौजूदगी में। आपके एजेंसियों की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट ना हो, मैं आपसे अपील करती हूँ। वो कहती हैं हमारे फरवरी से कर रहे हैं, तो ये जालिम देखो, फरवरी से वो इलाज का कह रहे हैं, रिहाई का नहीं कह रहे। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद उन्हें अदालतों से इंसाफ आईनी माहिरीन के मुताबिक बादिउल नज़र में नहीं मिलना। सरफराज डोगर, यया अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, अब ये मुझे बता दें कि अल कादर का केस उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं लगा। बहनें रो रो के ये कह रही हैं, पार्टी रो रही है, लोग बक्के मदीने और खाने काबा में दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन सियासी मुखालफतें होती थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी शुरू से रही, सारी उम्र रही, लेकिन जरदारी बीमार हुए तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, नवाज शरीफ बीमार हुए तो अस्पताल लगाया गया। ये वाहद आदमी है जिसे 3 साल से अस्पताल शिफ्ट नहीं किया गया, इमरान खान। क्या नाजरीन ऐसे में हुकूमत की संग दिली नहीं है? ऊपर से आज वज़ीर आज़म ने वफाकी कबीना का इजलास बना लिया। देखेंगे इस वफाकी कबीना के इजलास में वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने, जिसने कहा था कि ये निज़ाम तबाह हो चुका, कलैप्स हो चुका, 10 साल भी नहीं चलेगा, वज़ीर आज़म 14-18 घंटे करें काम नहीं होता या लैपटॉप देने से नहीं होता, क्या वो वज़ीर आज़म को बताएंगे कि आपने मुल्क कलैप्स कर दिया? और ख़ुद राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने 2.5-3 हज़ार अरब डॉलर बाहर लेके गए हैं। क्या करप्शन खा खा के ये चंद गीदे हुक्मरान और जो ऑनेस्ट है उनके अलावा मैं कह रहा हूँ करप्ट लोगों को इन्होंने मुल्क को कर दिया। ब्यूरोक्रेट आता ग्रेड 17 में, तो जब वो आता है तो उसका 1 कमरे का घर होता है या 2-3 कमरे का घर होता है। जब वो 19 पे पहुंचता है तो उसका बेटा 10 लाख पे पड़ा होता है। ऐसे ही दूसरे अदारों के अहम सरकारी अफसरान हैं, इनसे पूछे तो सही, भाई आप जब आए थे अदारे में आपके पास क्या था, आपकी तनख्वाह कितनी है? अगर बिजनेस मैन है, रिस्क हलाल है, बाप दादा कल फिर ठीक है, लेकिन इस मुल्क को लूट दिया है। नाज़रीन मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान में वज़ीर आज़म आज काबीना का इजलास बुलाते हैं और उसमें इमरान खान को डिस्कस नहीं करते, पूरी दो पाकिस्तान कह रहा है कि उसे आग की बिनाई के बाद 85% BP का है, खुदा ना हादसा अटैक हो जाता है कोई भी, तो क्या ये वज़ीर आज़म बरीउल ज़िम्मा होंगे? क्या वज़ीर आला पंजाब बरीउल ज़िम्मा होंगे? ये सवाल अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा नाज़रीन, मुझे आपकी राय से बहुत खुशी होगी। वज़ीर आज़म सनाउल्लाह खान हैं जो उसके डॉन के ब्यूरो चीफ, तो कहते हैं वज़ीर आज़म ने वफाकी कबीना का इजलास कल दोपहर तलब कर लिया। देखते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इजलास में जाएंगे और कौन कौन से वज़ीर इन सिस्टम की तबाही के बयान पर सवाल उठाते हैं या किसी को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। आज देख लेते हैं ये हुक्मरान अपने ही खुद ही मुल्ज़म, खुद ही मुनसफ, खुद ही गवाह। अब देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन दूसरी तरफ वो इमरान खान जो जेल में है उसके बारे में साबिक़ चेयरमैन FBR शब्बर जैदी क्या कहते हैं, अब मैं आपको siyaasat.com ने उनका एक क्लिप शेयर किया है, उसमें बताता हूँ। मैंने इमरान खान के दोस्तों के खिलाफ भी बड़े बड़े एक्शन लिए,
एक्स चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब कहते हैं मैंने इमरान खान के दोस्तों के खिलाफ भी बड़े बड़े एक्शन लिए, मगर इमरान खान ने कभी मुझे नहीं मना किया। इमरान खान के एक दोस्त के खिलाफ टैक्स का केस किया तो वो शिकायत लेकर खान साहब के पास गया, तो इमरान खान ने मुझसे पूछा कि शब्बर सही है, मैंने कहा सही है, तो खान ने कहा इससे कहा जाओ जो मर्जी करना है कर लो। ये होता है इंसाफ। क्या वजीर आज़म साहब आप अब वजीर दाखिला से पूछेंगे, आपने कहा ये मुल्क तबाह हो गया, तो पिछले 4 साल से आपकी हुकूमत है, आपके भाई 3 दफ़ा वजीर आज़म रहे, आप 2 दफ़ा वजीर आज़म रहे, 81 में आपके भाई वजीर बने, 85 में गैर जमाती इलेक्शन में जीते, और एक दफ़ा 3.5 साल इमरान खान आने वाला जिस तरह पेट्रोल 150 रुपये महंगा था, 150 रुपये कीमत थी तो महंगा था, आज पेट्रोल 331 रुपये है तो सस्ता है। उस वक्त यूनिट 15, 18, 20 रुपये था, आज यूनिट 65 रुपये है तो सस्ता है। उस वक्त लोगों के घरों का किराया, अगर बिजली का बिल आता था 2,000, आज आता है 10,000। इतनी खुदकशियों के जिम्मेदार तुम हो कि नहीं? अपनी प्रॉपर्टी बताओ कितने हैं? क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी बताएंगे उनके और उनके ख़ानदान के नाम कौन कौन से मुल्क में कौन कौन सी प्रॉपर्टी और उनके बच्चों के नाम से है उन्होंने ही कमाया, साथ उनके एविडेंस दे दे। नाज़रीन, ये अजीब बात है कि आसफ अली जरदारी कहते थे नवाज शरीफ धरती का नसूर है, मैंने इसका साथ दिया तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। पूरे बिलावल भट्टो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कंपेन पीपल्स पार्टी को करप्ट कहते रहे, कहते मेरे पाँव पकड़ेंगे, ये धांधली करते हैं, ये लुटेरे हैं, ये फार्म 47 वाले हैं। लेकिन इक़्तिदार में फिर उन्हीं के वोटों से सदर बन के आसफ अली जरदारी बैठे हैं और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन के पीपल्स पार्टी के वोटों से वज़ीर आज़म बन के बैठे हैं। क्या ये आँख मचोली नहीं खेल रहे? क्या मेरे और आपके जज्बात से नहीं खेल रहे? एक तरफ बता दिया, दूसरी तरफ नाज़रीन नजम सेठी साहब जो दुनिया टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर 28वीं या 29वीं तरमीम में अंगूठा लगा देती है तो मसला हल हो गया। यानी कि इख्तलाफत है। जो अब आरफ हमीद भट्टी कहता था कि 28वीं तरमीम आएगी, सूबे बनेंगे, छोटे यूनिट बनेंगे, सदारती निज़ाम भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह सकता आएगा। वो अब नजम सेठी टॉक शो में कहते हैं चलो बहुत सारे सहाफ़ियों पर तो मीडिया पर पाबंदी है, नजम सेठी तो दुनिया टीवी पर प्रोग्राम करते हैं, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी अगर 28वीं और 29वीं तरमीम में अंगूठा लगा देती है तो मसला हल हो गया। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर रियासत क्या करेगी? सियासत.com ने उनका ये क्लिप शेयर किया है। अगर PTI को साथ लेकर चलना है तो फिर इमरान खान के साथ कोई मुकमुका करना पड़ेगा। अगर PTI को साथ लेकर चलना है इमरान खान, क्योंकि इस वक्त सियासी कुव्वत एक ही है, वो इमरान खान, जिसके पास अवामी मैंडेट है, स्ट्रीट पावर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग स्ट्रीट पावर खोल चुकी है, बहुत कम रह चुकी है। मैं ये नहीं कहता उनका सियासी वजूद ख़त्म हो गया, सियासी वजूद ख़तरे में है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का जो 4 साल इन्होंने PMD की हुकूमत बना के जाली इलेक्शन करा के और निगरान हुकूमत जो रही है वो असल मुल्क की जालम है, जिसने पाकिस्तान के अवाम के 25 करोड़ अवाम के मैंडेट को चोरी किया। नजम सेठी साहब कहते हैं फिर रियासत क्या करेगी? अगर PTI को साथ लेकर चलना तो इमरान खान के साथ कोई मुकमका करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर आवाज़ एक है, इतनी बड़ी पार्टी को आप सिस्टम से बाहर नहीं रख सकते, इसे ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर PTI और पीपल्स पार्टी नहीं मानते तो फिर ये तरमीम नहीं हो सकती। नहीं नजम सेठी साहब, अगर इन्होंने इमरान खान की सेहत के साथ खेला और उसे ना दिए तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा पुरअमन जद्दोजहद से। कई तख्त उछाले जाएंगे, कई ताज गिराए जाएंगे। जुल्म आखिर जुल्म है तो बढ़ता है तो मिट जाता है। सेल अफरीदी ने 27 सितंबर की कॉल दी थी। अब उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान की तशवीशनाक सेहत के बारे में ख़बरें आ रही हैं, इस पर हम किसी वक्त भी बड़ी कॉल कर सकते हैं। सलमान अकरम राजा से जब बात हुई तो उन्होंने कहा हमने मीटिंग बुलाई है, अब हम इमरान खान की ज़िंदगी से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। और सोशल मीडिया पर आजकल खबरें भी यही है कि ये ख़बर किसने दी, क्यों दी, क्या ये बताएं कि इमरान खान की सेहत कैसी है, बहनों को क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती, वकला से क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती, और पार्टी रहनुमाओं से क्यों मुलाकात नहीं कराई जाती, अदालतें क्यों खामोश हैं। नाज़रीन, मोहम्मद हनीफ एक शायर हैं, इन्होंने बड़ी खूबसूरत तहरीर लिखी है, मैं तो इनको हमेशा सलाम करता हूँ। तो इन्होंने फरमाया है, सियासत.com ने इनका क्लिप शेयर किया है। पहले हाइब्रिड गाड़ियाँ आईं, यानी कि बगैर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी जो आधी पेट्रोल पर और आधी बैटरी पर चलती थी।
फिर पाकिस्तान में हाइब्रिड सियासी निज़ाम आया, जिसे ख्वाजा असद दफा मिनिस्टर डिफेंस ने कहा हाइब्रिड निज़ाम है, यानी कि दोगला निज़ाम है। ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नाम है पाकिस्तान का, ना ये इस्लामी है ना जमहूरिया। उन्होंने कहा हाइब्रिड सियासी निज़ाम आ गया, इसका मतलब है कि फ़ैसले ऊपर किसी बंद कमरे में होंगे और बाकी सियासतदान ब्यूरोक्रेसी अदलिया वही काम करेगी जो पुराने नवाबों के मुंशी करते थे, यानी यही खाते संभालेंगे और अगर कमी बेशी हो गई तो पोले भी खाने पड़ेंगे। इस हाइब्रिड सिस्टम में अगर कोई इंजन है तो वो वजीर दाखिला हैं, पुलिस जेल रेंजर सब इनके मतहत हैं, बाकी महातड़ कौम को क्रिकेट का और इसके इंजाम का कंट्रोल में है। मोहम्मद हनीफ नादरीन, बड़ी खूबसूरत इन्होंने तहरीर किया है, मेरे बोलने में थोड़ी सी क्योंकि राइटिंग कम थी, ये है नादरीन। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अकील करीम डैडी बिजनेसमैन है, हमारे बहुत अच्छे भाई हैं बड़े, उन्होंने कहा आने वाले वक्त में आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे, कोई खुशखबरी नहीं चाहिए, बस हुकूमत से दरख्वास्त है कि मज़ीद कोई बम्बू ना देना। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी की शहबाज सरकार से दरख्वास्त के मज़ीद कोई बम्बू ना देना, हमें आपसे खुशखबरी नहीं चाहिए, हमने तो अब रोना धोना ही देखा है। नाज़रीन, ये है मेरे मुल्क के हुक्मरान। अनम ताहिर जो गालबन मेजर ताहिर की अटक से जो MNA होते हैं, इस ख़ानदान की भी कुर्बानियाँ काबिल सताइश है। इन्होंने एक्स पे अपना प्रोग्राम शेयर किया है और PTI की लीडरशिप को गैरत दिलाई है, शर्म दिलाई है और तवज्जो दिलाई है कि जब लीडर ना होगा तो क्या करोगे। कहती हैं निज़ाम कोलैप्स हो चुका। एक्स पे उनका ये ट्वीट, एक्स पे मैसेज शेयर हुआ है, कहती हैं कि निज़ाम कोलैप्स हो चुका। फिर इमरान खान की सेहत की खबर भी इसी निज़ाम से मिलती है, मगर यही निज़ाम आपको खान तक रसाई नहीं देता। खान इमरान खान से मुलाकात बहनों को नहीं देता, बुकला को नहीं देता, पार्टी को नहीं देता, जजों तक को नहीं बुलाते, उसको रसाई नहीं देता। जब मान चुके हैं कि पार्लिमानी रास्ता बेअसर हो चुका है तो फिर इसका हिस्सा बने रहने का जवाज़ क्या है। वादिया फैसला करें, इस्तीफ़ा दें, आवाम में जाएं और पुरअमन तरीक का आगाज़ करें। अनम ताहिर बहुत अच्छी बच्ची हैं, ये मेजर ताहिर की साहबजादियाँ अटक से, ये बहादुर भी हैं और दलेर भी हैं। तो इस पर सनाउल्लाह खान जो डॉन के चीफ रिपोर्टर हैं, बड़ा दबंग लिखते हैं, इन्वेस्टिगेशन खबरें करते हैं। वो कहते हैं जब तक मुल्क में कानून सब के लिए बराबर नहीं होता, अदारे सियासी दबाव से आज़ाद नहीं होते, मेरिट नहीं आता, अदालतें आज़ाद नहीं होती, माशियत आगे नहीं बढ़ सकती। यही असूल है किसी दोस्त मुल्क की इमदाद से कब तक हम माशियत को संभाले रखेंगे। यानी कि कर्जे लेके, भीख लेके, कभी अबू धाबी से लिए उन्होंने वापस मांग लिए, सऊदी अरब से 3 दफ़ा लिए, लंदन से, अमेरिका से पैसे 10 अरब डॉलर मांगे। देयर इज़ नो फ्री लंच। ये एक तरफ तो आप खुद कहते हैं, दूसरी तरफ आपकी मुनाफकतें देखें कि ये मुल्क को तरक्की के कह रहे हैं। हसन नसार वो समा में प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने एक्स पे siyaasat.com ने उनका शेयर किया, अपने साइज़ के मुताबिक यहाँ जिसकी जितनी बड़ी चोंच है उतनी बड़ी वो एक दूसरे की बोटी उतार रहा है। मुल्क इस्लामी भी नहीं, मुल्क इस्लामी भी है, जमहूरिया भी है, पाकिस्तान में तीनों चीज़ें नहीं हैं। उनका मतलब है नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मुल्क इस्लामी भी है, जमहूरिया भी है, लेकिन पाकिस्तान भी है, लेकिन तीनों चीज़ें नहीं है। ना इस्लाम है, इंसान इस्लाम में तो किसी ना हक जुल्म का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जमहूर का वोट चोरी करने का कंसेप्ट ही नहीं हो सकता। तो ना जमहूरी रहा, ना इस्लामी रहा, ना जमहूरी रहा। उन्होंने कहा पाकीज़गी का पे नहीं है, जमहूरियत की जीम नहीं है, इस्लामी का अलफ नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं हसन नसार। नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस मुल्क में तबाही को बचाने के लिए एक ही तरीका है, इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए, इंतकाम करने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। अब आखिर में नजम सेठी का एक क्लिप सुन ले जो दुनिया टीवी में उन्होंने कहा है। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब आए हैं लाहौर भी अपने पार्टी के लोगों को मिलने के लिए, और कराची भी इसलिए गए थे। और क्यों मिलने लिए आए, वो एक एजेंडा है, वो समझाने आए हैं कि आने वाले वक्त में काम आ सकता है। आने वाले वक्त में इस वक्त से लेके आगे तक आपने क्या कहना है बाहर बैठ के, ओके, और कोई रीजन नहीं हो सकता। लेकिन जरदारी साहब इस वक्त रेजिस्ट कर रहे हैं,
ओपनली नहीं कर रहे हैं लेकिन पॉलिसी अब नहीं, देखिए। जाहिर है वो जो देखिए ना, ओपनली तो नहीं कर सकते ना यार, फॉर गॉड सेक। हर चीज जो है एक्शन से समझ आता है ना कि एक्शन क्या है। अभी एक्शन क्या है, एक तो उन्होंने वो साइन नहीं कर जी। रहे, तो पता चल गया कि उनका मूड ऑफ है, कोई मसला उन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा। ठीक है, कोई इशारा कर रहे हैं गवर्नमेंट को, अपना मूड बता रहे हैं, मगर क्या कुछ नहीं है, मगर साइन नहीं कर जी। रहे। ठीक है, तो आप समझ लें उसका मतलब क्या है। तो कराची भी वो गए थे लोगों को आगाह करने के लिए कि देखें ये जो 32 प्रोविंस है इसको रेजिस्ट करना है, इसको हमने नहीं मानना। अच्छा। अच्छा, इसी तरीके से लाहौर में भी यही जी। है। वहाँ जरदारी साहब ने जजों की समरी पर दस्तखत नहीं कर रहे, जिसमें कहा जा रहा है अपने बंदों को लाने की कोशिश की जा रही है। अहमद सकीरा हैं हमारे दोस्त, बड़े अच्छे साहब ब्यूरोक्रेट है, 4 साल कैबिनेट सेक्रेटरी रहे। वो कहते हैं मुल्क में अच्छे अफसर लगाओ, और अच्छे अफसर वो लगाओ जो धांधली से इलेक्शन जीते हों, फार्म 47 की पैदावार हों, एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात का इलेक्शन, वहाँ ईमानदार, काबिल, मेहनती और मेरिट पर काम करने वाले नहीं, जी हुजूर करके यस सर करने वाले चाहिए, जो इन्होंने लगाए हुए हैं। शफी जान ने शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में क्या कहा, मैंने कहा था पीपल्स पार्टी, नून लीग और पाकिस्तान तरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान में राब्ते हो रहे हैं। शहजाद इकबाल के जियो के प्रोग्राम में, शहजाद इकबाल ने कोई किसी और का प्रोग्राम है, शफी जान जो है उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। लीमिन डंडापुर भी साथ होंगे, बिल्कुल होंगे, वो तरीके का इंसाफ का हिस्सा है, उनको होना भी चाहिए। और उस दिन मुझे सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने ये कहा कि पीपल्स पार्टी भी अगर ऑपोजिशन अलायंस को ज्वाइन करना चाहती है तो वो करे। इम्कान इस बात की कमी है, लेकिन कोई बातचीत उनसे। पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने राब्ता किया है हमारी लीडरशिप के साथ। अच्छा। हमने उनसे अभी हमारी अंदरूनी मशावरत हो रही है, आज रात को इसी पे भी बात होगी। अभी हमने ये फैसला नहीं किया कि हमने उनसे रुजू करना है नहीं करना, लेकिन उस रुजू के लिए उनको इस निकाह से बाहर आना पड़ेगा। आईनी ओहदे छोड़नी चाहिए उनको। उसके बाद ये जो इक्तदार की बस है, ये जो निजाम है जिसको उन्होंने भी कंधा दिया हुआ है, उनके वोट से ये हुकूमत कायम है। पिछले बजट में भी उन्होंने इस बजट को वोट दिया है, इस तमाम तरह चीजों से बाहर आना पड़ेगा। हम बिल्कुल लेकिन जो अप्रोच किया लीमिन डंडापुर भी साथ होंगे, बिल्कुल होंगे, वो तरीके का इंसाफ का हिस्सा KPK है, के होना भी चाहिए। वजीर इतलात पाकिस्तान तरीके इंसाफ के शफी जान कहते हैं पीपल्स पार्टी के अहम बंदे ने रब्ता किया और मेरा भी रब्ता इस सिलसिले में हुआ है, दोनों में बात चल रही है। उन्होंने कहा इस निकाह को, ज़बरदस्ती की शादी को तोड़ना होगा हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की, और हम इनके साथ मिल सकते हैं, फैसला करेंगे। नाज़रीन, पीछे बात चल रही है, अगर ये इत्तेहाद हो जाता है, मौजूदा हुक्मरान जो इस वक्त बिल्कुल कमज़ोर सहारे पे खड़े हैं, इनके गिरने की इतला बहुत जल्द आपको मिल सकती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो उनका 27 मार्च जल्दी हो सकता है, ये भी मुमकिन है। अलीना शिंगरी ने भी आज जो गुज़िश्ता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सहाफ़ियों से मुलाकात की, उस सिलसिले में अलीना शिंगरी अपना एक टॉक शो करती हैं। उन्होंने क्या कहा, इनके चंद अल्फाज सुने और फिर भी लाग में इजाज़त चाहूँगा। एंड सोहेल आफरीदी साहब हैज नेवर सीम्ड वेरी क्या कहेंगे नर्वस या जिटरी, नहीं, मतलब ये वो वज़ीर आला है कि जो फेस करता है मीडिया, कंपेयर टू वज़ीर आला पंजाब जो कि इतना कुछ कर चुकी है, लेकिन बावजूद उसके मीडिया को नहीं फेस करती। वो बिल्कुल मीडिया से, उनके मीडिया भी आपको पता है कभी भी अगर उनसे सवाल हुआ है तो उनका भी हैंड पिक्ड उनके लोग होते हैं जो कि उनके पसंद के सवाल उनसे करें। ऐसे इंटरव्यूज हों कि जिसमें वो कह सकें कि मुझे हिस्ट्री में फिक्शन बहुत पसंद है, तो आपको याद होगा वो इंटरव्यू। सो सोहेल आफरीदी साहब, अलीना शिंगरी कह रही हैं कि सोहेल अफरीदी वाहिद आदमी है जो सवालों से नहीं घबराते, मुखालफिन को बुला के भी या इख्तलाफ करने वालों को भी सवाल सुनते हैं। पंजाब की वज़ीर आला तो सेलेक्टेड सवाल लेती हैं। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। कब तक चोर दरबारों से इक़्तिदार में जाकर अवाम को नडाल करते रहोगे? आखिर इस अवाम पर रहम खाओ और साफ शफाफ निज़ाम लाओ, मेरिट पर काम करने वाला। और उस वक़्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक इंसाफ ना हो और हर ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो। इमरान खान की रिहाई वक्त का तकाजा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।